ईद का दिन और समीर की खुशी। ईद का दिन था। समीर बहुत एक्साइटेड था क्योंकि इस बार उसे सबसे ज्यादा ईदें मिल रही थी। दादा अब्बू से, नानों से, फुप्पो से, हर जगह से। वो सोच रहा था जितनी ज्यादा ईदी उतनी ज्यादा मस्ती। उसने सोचा मैं नए कपड़े लूंगा, वीडियो गेम्स खेलूंगा और अपने सब दोस्तों को दिखाऊंगा। जब समीर अपने दोस्त अहमद से मिला तो देखा कि अहमद बहुत खुश लग रहा था, मगर उसके हाथ में सिर्फ 2 रुपए की ईदी थी। समीर हैरान हो गया, सिर्फ 2 रुपए? तुम खुश क्यों हो? अहमद ने मुस्कुरा कर कहा, ईद सिर्फ पैसों का नाम नहीं, खुशी का नाम है। ये 2 रुपए मेरे लिए बहुत कीमती हैं, क्योंकि ये मेरे अब्बू ने दिए हैं। समीर ने सोचा मुझे तो इतनी ज्यादा ईदी मिली है, फिर भी अहमद मुझसे ज्यादा खुश लग रहा है। जब समीर घर आया उसने देखा कि एक गरीब बच्चा गली में खड़ा था। उसकी आंखों में उम्मीद थी, मगर उसके पास नए कपड़े भी नहीं थे, न ही उसके हाथ में कोई ईदी थी। समीर ने अपनी ईदी का आधा हिस्सा उस बच्चे को दे दिया। वो बच्चा खुशी से उछल पड़ा और बोला, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे भाई। उस वक्त समीर को जो सुकून और खुशी मिली वो किसी नए कपड़े या वीडियो गेम से भी ज्यादा थी। उसे समझ आया कि असली ईदी सिर्फ लेना नहीं बल्कि दूसरों को देना भी है। जब अहमद को ये बात पता चली तो उसने मुस्कुरा कर कहा, देखा, खुशी पैसों से नहीं दूसरों को खुश करने से मिलती है। समीर ने भी मुस्कुरा कर कहा, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो अहमद। उस दिन समीर को ईदी का असल मतलब समझ आया। मोरल ऑफ द स्टोरी, असली खुशी सिर्फ पैसों में नहीं बल्कि दूसरों की मदद करने में होती है। ईद का मकसद सिर्फ नए कपड़े और मिठाई नहीं बल्कि सबके साथ खुशी बांटना है। छोटी सी मदद भी किसी के लिए बहुत बड़ी हो सकती है।